Hello, dear students. So now today in current affairs we are going to talk about special category status states means विशेष श्रेणी राज्य and special status states विशेष राज्य, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्पेशल स्टेटस स्टेट्स के बारे में यानी विशेष राज्य के बारे में। तो इट इज़ मेंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 370 यानी अंडर आर्टिकल 370 किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता था। ठीक है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर था, बट आर्टिकल 370 अभी नहीं है। ठीक है, तो अभी हमारा कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जिसको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। बट स्पेशल कैटेगरी स्टेटस स्टेट्स यानी विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है, यानी किसी भी राज्य को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा दिया जाए ऐसा कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पर एक पहले कभी प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, ठीक है, जो कि 1 जनवरी 2015 को आपको पता ही होगा, उसको रिमूव कर दिया था प्लानिंग कमीशन को। उसकी जगह एक नया एक वो बॉडी सिस्टम आ गया था जिसका नाम था नीति आयोग, जिसका नाम अभी है नीति आयोग। वो केवल अभी एक थिंक टैंक का काम करता है, ठीक है, उसका अभी कैसा कोई ऐसा फंक्शन नहीं है। लेकिन जब प्लानिंग कमीशन थी उसके अंदर एक बॉडी हुआ करती थी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ये निर्धारित करती थी कि किस राज्य को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस स्टेट्स का दर्जा दिया जाए। ठीक है, वो डिसाइड करती थी, यानी किस राज्य को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस स्टेट्स का दर्जा दिया जाए। तो NDC इसको डिसाइड करती थी पहले। ठीक हो गया। तो बात करें फिफ्थ फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन, तो फिफ्थ फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन को 1969 में उसको अप्रूव गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया। तो उसके बेसिस पे, उसके रिकमेंडेशन के बेसिस पे एंड ऑन द बेसिस ऑफ द गार्डगिल मुखर्जी फार्मूला के बेसिस पे 1969 को 3 स्पेशल कैटेगरी स्टेटस स्टेट्स बनाए गए। 3 राज्यों को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। अब ये गार्डगिल मुखर्जी फार्मूला के क्राइटेरिया था, उनका क्राइटेरिया था स्पेशल कैटेगरी स्टेटस स्टेट्स का। नंबर 1 हिली टेरेन होना चाहिए, यानी पहाड़ी क्षेत्र वहाँ होना चाहिए। दूसरा पॉपुलेशन डेंसिटी कम होनी चाहिए वहाँ पर, और ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा होनी चाहिए, और वहाँ पर एक इकोनॉमिक बैकवर्डनेस होनी चाहिए, और वहाँ पर जो नॉन वायबल नेचर ऑफ द स्टेट फाइनेंस वहाँ पर होना चाहिए, यानी स्टेट अपने रिसोर्सेज से खुद का डेवलप नहीं कर पा रहा है ऐसा वहाँ पर होना चाहिए। तो इन कुछ कैटेगरीज के बेसिस पे, यानी जो गार्डगिल मुखर्जी फार्मूला था इसके बेसिस पे और फिफ्थ फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के बेसिस पे फर्स्ट टाइम 1969 को 3 राज्यों को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा दिया गया, यानी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस स्टेट्स का दर्जा दिया गया, जिसमें आए कौन कौन से, नागालैंड, आसाम एंड जम्मू एंड कश्मीर। फिर उसके बाद में 7 सिस्टर स्टेट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट और सिक्किम, कुल मिलाकर अभी हो गए 11। तो 11 राज्यों को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस स्टेट्स का दर्जा अभी प्राप्त है। ठीक हो गया। अब बाद में हम बात करें, फिर बाद में गवर्नमेंट ने 14 फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन को 2015 को उसको मान लिया था। ठीक है, तो 14 फाइनेंस कमीशन 2015 के रिकमेंडेशन के बेसिस पे उसने कहा कि जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस स्टेट्स ये दिया जा रहा है इससे ज़्यादा कोई डेवलपमेंट स्टेट्स में देखने को नहीं मिल रहा है, इन स्टेट्स में कोई ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला। तो उसने कहा कि सेंटर शुड डू अवे विद द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस स्टेट्स, यानी इस कैटेगरी को ही हटा देना चाहिए सेंटर को। तो गवर्नमेंट ने उसको मान लिया। तो उसने कहा कि इसके बजाय अगर सेंटर स्टेट को जो उसका जो टैक्स डिवोल्यूशन है, यानी जो टैक्स हस्तांतरण है उसको ज़्यादा दे दे, 32% के बजाय 42% कर ले, यानी स्टेट्स का रिवेन्यू बढ़ा दे तो उससे ज़्यादा स्टेट्स का डेवलपमेंट होगा। तो सेंटर ने 2015 का जो 14 फाइनेंस कमीशन है उसकी जो रिपोर्ट थी उसको एक्सेप्ट किया, उसको मान लिया। तो अब कोई ऐसी कैटेगरी नहीं है, यानी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस स्टेट्स अब कोई कैटेगरी नहीं है, यानी सेंटर अब ऐसी कोई कैटेगरी आगे नहीं बनाने वाली। हालांकि जो 11 पहले के स्पेशल कैटेगरी स्टेटस स्टेट्स थे वो अभी भी रहेंगे, लेकिन अब आगे ऐसी कोई कैटेगरी, इस कैटेगरी में कोई और स्टेट अभी आपका ऐड नहीं होने वाला है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बेनिफिट क्या है,
जिन राज्यों को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस स्टेट्स का दर्जा प्राप्त है, इसके बेनिफिट क्या हैं? इसके बेनिफिट ये हैं कि जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसमें जो सेंटर होगा वो 90% जो उसका रिवेन्यू होगा वो सेंटर पे करेगा, है ना। यानी 90% खर्चा सेंटर पे करा, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होंगी उसका 90% खर्चा सेंटर पे करेगा और 10% स्टेट पे करेगा। यानी 90:10 का यहाँ पर रेशियो होता है, जो कि काफ़ी अच्छा है, ठीक है। बेनिफिट स्टेट्स को देता है। दूसरा, जो जैसे मान लिया जो अनस्पेंट मनी होगा, यानी जिस मनी को वो इस फाइनेंशियल ईयर में खर्च नहीं कर पाया, तो अधिकतर स्टेट्स में जो जहाँ पर जो स्पेशल कैटेगरी के अंदर नहीं आते, उन स्टेट्स में वो पैसा लैप्स हो जाता है, लेकिन इन स्टेट में वो पैसा लैप्स ना होके वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में यूज हो सकता है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर टैक्स में काफ़ी कंसेशन, जैसे इनकम टैक्स हो गया, कॉरपोरेट टैक्स हो गया, इन टैक्सेस में भी यहाँ पर काफ़ी कंसेशन इन स्टेट्स में मिलता है, ठीक है। तो बहुत सारा बेनिफिट है स्पेशल कैटेगरी के अंदर, ठीक है। तो इसी को देखते हुए कुछ स्टेट्स जैसे हमारे आंध्र प्रदेश है या हमारा बिहार है, तो ये लोग भी अभी हाल ही में बिहार में न्यूज़ में भी आया, नीतीश कुमार ने फिर से इसकी डिमांड कर दी कि हमारा जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस स्टेट्स का दर्जा जो बिहार को दिया जाए, वो मतलब फिर से वो कहने लगे कि वो दर्जा बिहार को मिलना चाहिए, ठीक है। तो हालांकि सेंटर अभी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस स्टेट सेंटर यहाँ पर इसमें मतलब कोई अभी स्टेट्स ऐड नहीं कर सकता है, क्योंकि उसने 14 फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। तो आगे का रास्ता क्या है, अब क्या किया जा सकता है? तो वे फॉरवर्ड यही है कि जो 2013 का जो रघुराम राजन कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक उसने कहा है, रघुराम राजन कमेटी के जो रिकमेंडेशन थी, उनने जो रिपोर्ट दी है उसमें ये बात कही है कि ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस स्टेट्स के बजाय अगर लीस्ट डेवलप्ड स्टेट्स की कैटेगरी बनाई जाए बेस्ड ऑन द 10 क्राइटेरिया। 10 क्राइटेरिया में जैसे हेल्थ हो गया, पॉवर्टी हो गया, एजुकेशन हो गया और फीमेल एजुकेशन, इस टाइप के 10 क्राइटेरिया उन्होंने दिए कि इन 10 क्राइटेरिया के बेसिस पे आप ऐसा करें, लीस्ट डेवलप्ड स्टेट्स की कैटेगरी बनाएं और स्टेट्स को फिर उसके हिसाब से वहाँ से बेनिफिट आप दें, है ना। फिर स्टेट को उस कैटेगरी में उन स्टेट्स को आप ऐड करें। तो ये रिकमेंडेशन उस कमेटी ने दिया है, ठीक है। अभी इसको गवर्नमेंट ने कहीं एक्सेप्ट तो किया नहीं है, बस यही एक रास्ता इसमें बचा है, ठीक है। सो दैट इज़ ओनली द वे। ओके, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।